नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने रोहिंग्याओं को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। 8 रोहिंग्याओं को उत्तर प्रदेश एटीएस ने गिरफ्तार किया है और ये 8 रोहिंग्या अपना नाम बदलकर फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाकर भारत में इलीगल तरीके से रह रहे थे और चीजें निकलकर ये भी सामने आई हैं कि ये लोग अपना नाम बदलकर रह रहे थे। मोहम्मद से अपना नाम दत्ता कर लिया और उसके बाद किसी ने दत्ता किया तो इन्हीं 8 रोहिंग्याओं में से जहां नाम बदलने के लिए ये भारत में रह रहे थे इलीगल तरीके से, तो जहां एक तरफ अपना नाम दत्ता किया तो वहीं दूसरी तरफ विश्वा लगाकर पुलिस की और उत्तर प्रदेश की एटीएस की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास इन रोहिंग्याओं की तरफ से किया गया। पर आपको बता दें कि ये बड़ी कार्रवाई है। जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश की एटीएस इन रोहिंग्याओं की धरपकड़ पूरे देश से कर रही है। अभी पुराने दिन ही भी बांग्लादेश से दिल्ली आ रहे 2 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार उत्तर प्रदेश की एटीएस ने किया था और वहां से ही शायद इस 8 रोहिंग्या जो आज पकड़े गए हैं इसका भी कुछ लिंक हो सकता है, क्योंकि फर्जी दस्तावेज का बनाने का काम करने वाले जो 2 रोहिंग्या थे उनकी पहले ही गिरफ्तारी कर चुकी है उत्तर प्रदेश की एटीएस। लगातार जो हमारे देश में रोहिंग्याओं का आना जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसे रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की एटीएस लगातार काम कर रही है। जहां देश भर से रोहिंग्याओं की धरपकड़ जारी है तो अब साथ में चीजें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव जो कि नजदीक हैं, क्या इसके लिए तो कहीं ये जाल नहीं बिछाया जा रहा? क्या रोहिंग्याओं की ज्यादा तादाद बढ़ाकर हाल वेस्ट बंगाल जैसा तो उत्तर प्रदेश या फिर देश के अन्य राज्यों का नहीं किया जाना? क्या ऐसा ही तो नहीं सोच रहे हैं कुछ लोग? और इसीलिए काफी ऐसे लोगों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश एटीएस की तरफ से की गई है जो कि फर्जी दस्तावेज इन रोहिंग्याओं के बनाने में मदद करते हैं। और काफी लंबे समय से जो हमारे देश में रोहिंग्या बसे हुए हैं, आज जो अपने आप को हमारे देश की जमीन का अपने लिए नागरिक समझते हैं, वो लोग इस तरीके से मदद कर रहे हैं। तो अब उन लोगों के ऊपर भी एटीएस लगातार शिकंजा कस रही है। यहीं पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन पहले से ही रोहिंग्याओं को लेकर सख्त है। यानी कि इसी साल की जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 150 एकड़ जमीन खाली कराई थी इन्हीं रोहिंग्याओं से, और जहां दिल्ली की सरकार की तरफ से लगातार इन रोहिंग्याओं को पनाह दी जा रही थी, बिजली दी जा रही थी, पानी दिया जा रहा था, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने अपनी जमीन को खाली कराने के लिए बुलडोजर चला दिया था इन रोहिंग्याओं से अपनी जमीन वापस लेने के लिए। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है वो रोहिंग्याओं को लेकर कितना ज्यादा सख्त है वो उनके एक्शनों से आप समझ सकते हैं। और अगर रही बात 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर, तो चीजें निकलकर ये भी सामने आई हैं, कहीं वेस्ट बंगाल जैसा हाल तो नहीं बनाने की सोच रहे हैं कुछ लोग उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश को लेकर खबरें ये भी निकलकर सामने आई कि कुछ लोग चाहते हैं कि 2022 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा जो संख्या है वो रोहिंग्याओं की बसा दी जाए। और इस बात की जानकारी भी उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने ही अभी जुलाई के महीने में दी थी। और उसके बाद जब एटीएस ने लगातार ये ऑपरेशन शुरू कर रखा है, उत्तर प्रदेश के एटीएस ने लगातार इन रोहिंग्याओं को पकड़ने का, चाहे फिर ये देश के किसी भी कोने में हो, दिल्ली के सीमापुरी से भी कई ऐसे रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के एटीएस ने की है। और ऐसे अब तो ये रोहिंग्या जो है वो अपने आप को हमारे देश का ही नागरिक समझने की कोशिश करते हैं और कभी जब इनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके बावजूद भी अपने देश जाने से इनकार करते हैं। यानी कि एक तरफ ये हमारे देश में जिस तरीके से अराजकता फैला रहे हैं और कब्जा दिन पर दिन इन रोहिंग्याओं का बढ़ता जा रहा है, पर उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से और एटीएस की तरफ से लगातार कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। आज जो 8 गिरफ्तारी हुई है और इससे पहले भी रोहिंग्याओं की जो गिरफ्तारी हुई है, अब इनसे जो और लिंक सामने निकल कर आएंगे वो देखने वाली बड़ी बात यह होगी कि आखिरकार वो कौन सा बड़ा व्यक्ति है, कौन सा बड़ा नाम है जो इन रोहिंग्याओं की लगातार मदद कर रहा है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो फर्जी दस्तावेज इतने आसानी से इन लोगों के बनवा देता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार पहले ही कह चुकी है कि ऐसे लोगों का सामने आना बेहद जरूरी है जो कि इन रोहिंग्याओं को हमारे देश में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली के सीमापुरी से लेकर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ऐसे रोहिंग्या पकड़े गए हैं जो अभी तक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर इन रोहिंग्याओं को प्रदान कर रहे थे। आज रोहिंग्याओं की संख्या अगर हमारे देश में बढ़ रही है तो उससे हमारे देश की जनता भी काफी ज्यादा परेशान है। एक तरफ जहां असम की सरकार है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से एक्शन योगी आदित्यनाथ ने रोहिंग्याओं पर दिन प्रतिदिन वो लेते ही हैं। और आज उत्तर प्रदेश की एटीएस भी दिन रात इन्हीं रोहिंग्याओं को पकड़ने में लगी हुई है। तो अब ये भी बात है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर जो लोग कुछ सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा रोहिंग्या बसाकर योगी आदित्यनाथ को हरा सकते हैं, वेस्ट बंगाल जैसे हालात
बात कर सकते हैं, तो शायद अब उन लोगों को इस तरीके की चीजें नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस और एटीएस है वो लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ ही काम कर रही है, रोहिंग्याओं की लगातार धरपकड़ कर रही है। जहां एक तरफ बड़ी समस्या है रोहिंग्या हमारे देश के लिए, तो कहीं दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार ऐसे रोहिंग्याओं के लिए प्यार बरसाती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे सरकार योगी आदित्यनाथ की है, जो कि रोहिंग्याओं के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहे हैं। बात अगर वेस्ट बंगाल की जाए तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार किस तरीके से 2021 में बनी है वो आज देश की जनता जानती है। वहां किस तरीके से अराजकता यही रोहिंग्या ज्यादातर मचाते हैं, और आज अगर ममता बनर्जी की सरकार वेस्ट बंगाल में बन चुकी है तो कैसे हालात हैं वहां पर, कैसी चीजें की जाती हैं और कैसे महिला और बीजेपी की जो वर्कर्स हैं उन्हें किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, आज ये हमारा देश देख रहा है। सिर्फ इसीलिए क्योंकि वेस्ट बंगाल में ज्यादातर जो तादाद है वो रोहिंग्याओं की बढ़ती जा रही है। ममता बनर्जी और उनके वर्कर्स की तरफ से जिस तरीके से उन्हें आने के लिए निमंत्रण दिया गया और उन्हें बसाया गया, आज वही चीज हमारे देश पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर इसी तरीके की सरकारों की बात करें जहां लोग लगातार ये कहते हैं, हमारी देश की जनता अगर हम सोशल मीडिया पर एक तरफ देखें तो वो हमेशा यही कहती है कि हर सरकार को योगी आदित्यनाथ की तरह एक्शन लेने चाहिए रोहिंग्याओं के खिलाफ और रोहिंग्याओं की धरपकड़ करनी चाहिए उत्तर प्रदेश एटीएस की तरह। पर यहीं पर अगर हम दिल्ली के हालात देखें तो वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से विपरीत है। यहाँ अरविंद केजरीवाल की तरफ से टेंट के साथ और अरविंद केजरीवाल के जो नेता हैं अमानतुल्लाह खान जैसे एमएलए जाकर रोहिंग्याओं को कपड़े देते हैं, पैसे देते हैं और ये कहते हैं कि ये भी इंसान है, हमारे यहाँ पर इन्हें जगह देनी चाहिए। दिल्ली की जनता से वोट लेकर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से छलावा दिल्ली की जनता के साथ कर रहे हैं कि जहां दिल्ली की जनता के लिए बिजली नहीं है, फ्री पानी, फ्री बिजली का लालच देकर आज उनके 10-10 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से रोहिंग्याओं को बसाया गया है। सालों से आए हुए रोहिंग्याओं तक को उनको टेंट से लेकर पंखे और बिजली पानी की सुविधा दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ यानी कि जो दिल्ली का मॉडल जो अरविंद केजरीवाल बना रहे हैं कि रोहिंग्याओं को बसाने का काम, वो इस तरीके से देखा जा रहा है कि जैसे कि वेस्ट बंगाल और ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से भी रोहिंग्याओं को लेकर सख्त एक्शन लेने की बात पहले ही की जा चुकी है, क्योंकि हमारे देश में दिन प्रतिदिन आबादी जो है वो बढ़ रही है और बीच में ये रोहिंग्या आकर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने का काम करते हैं। इलीगल तरीके से रहने वाले रोहिंग्या देश में किस तरीके का उपद्रव मचाते हैं, पैसे के थोड़े पैसे के लालच में किस किस तरीके की चीजें ये हमारे देश में करते हैं, ये हमारे देश की जनता भी जानती है। और यही का बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की एटीएस, उससे अब लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया जा रहा काम काफी ज्यादा सराहनीय है। उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पर रोहिंग्याओं की पहचान कर करके उन्हें पकड़ा जा रहा है, क्योंकि जैसे ही इन्होंने अपने नाम बदलकर और आइडेंटिटी कार्ड जो बनवा रखे हैं इसके जरिए उत्तर प्रदेश की एटीएस को थोड़ी मुश्किल तो सामने आती है, पर उसके बावजूद भी बड़ी कामयाबी भी इनके हाथ लग रही है उत्तर प्रदेश की एटीएस के साथ, क्योंकि जहां पर भी 1 से 2 गिरफ्तारी हो रही है उन गिरफ्तारियों के कारण भी काफी आगे के लिंक मिलते हैं और उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश की एटीएस इस तरीके से बड़ी बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है। जहां विपक्षी और तमाम ऐसे लोग हैं जो रोहिंग्याओं को बसाने का काम कर रहे हैं तो उन्हीं के ऊपर शिकंजा कसना अब दूर की बात नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार काफी ज्यादा सख्त है रोहिंग्याओं को लेकर। और गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो उन्होंने भी एनआरसी इसीलिए लेकर आने की बात की और एनआरसी सख्त लाना इसीलिए जरूरी है। उन्होंने भी जिक्र किया था जो हमारे देश में बैठे घुसपैठिए हैं उनसे निकालने के लिए, पर विपक्ष की तरफ से उसको लेकर हंगामा मचाया गया। ये कहा गया कि देश के मुसलमानों को इससे खतरा है, देश के मुसलमानों को बाहर निकालना चाहते हैं, पर इस तरीके की चीजें नहीं है। केंद्र सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार, संदेश साफ है, जो हमारे देश में घुसपैठिए हैं जो अराजकता फैलाने के लिए, और हमारे देश में वैसे भी संसाधनों की कमी है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो हम इन रोहिंग्याओं को कहां से बसाएं। तो इसीलिए सरकार की तरफ से इन रोहिंग्याओं को लेकर एक्शन लिया जा रहा है। और बात रही उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ही एटीएस एक्टिव हो चुकी है और इसीलिए उत्तर प्रदेश की एटीएस दिन प्रतिदिन बड़ी कार्यवाही इन रोहिंग्याओं को लेकर कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का संदेश रोहिंग्याओं को लेकर साफ है कि हम अपने उत्तर प्रदेश और पूरे देश में इन लोगों को टिकने नहीं देंगे। रोहिंग्याओं को लेकर सरकार के सख्त कदम से देश की जनता भी खुश है और यही बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी बड़े काम कर रही है और गृह मंत्री अमित शाह तो पहले ही बड़े एक्शन लेने के लिए तैयारी में है रोहिंग्याओं के खिलाफ। आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर
बताइए। धन्यवाद।